विश्वास करके आप हमारे लिए वचन निकालेंगे। मत्ती की किताब 11 अध्याय 28 आयत जल्दी से पढ़ेंगे। परिश्रम करने वालों, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और किससे लग गए? परिश्रम का मतलब क्या है? मेहनत करने वालों, रोजगार करने वालों, नौकरी करने वालों। हालेलुया। बोला है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यीशु ने कहा किसके पास आना है? यीशु के पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम क्या देगा? विश्राम। मुझे बात में सबको क्या देगा? और अगर आपको विश्राम पाना है तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के पास जाना होगा। कितने लोग यीशु मसीह के पास आते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब बाइबल बताती है जो परिश्रम कर रहे हैं, जो बोझ से दब गए। अगर आज आपको आजाद होना है ना, तो आपको किसके पास आना है? तो बहुत से लोग सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेते हैं और यीशु के पास कभी भी आते नहीं। इसीलिए वो जैसे थे यीशु मसीह की वो जैसे थे। मोदी को कितने लोग जानते हैं? मोदी आपको जानते हैं? हो सकता है आप यीशु मसीह को जानते हो, पर आज भी आप बोझ से क्या हो गए? अब ये बोझ क्या है? ये गरीबी का बोझ हो सकता है, ये बीमारी का बोझ हो सकता है, ये दुखों का बोझ हो सकता है, ये दुष्ट आत्माओं का बोझ हो सकता है। पर आज प्रभु आपको एक बात होता है, अगर मुझे इस बोझ से आजाद होना है, क्या होना है? आजाद होना है। तो बाइबल बताती है मेरे पास, किसके पास? और कैसे आना है? बाइबल बताती है एक अंधा भक्तिमय था और वो भीख मांगा करता था। एक दिन उसने सुना क्या? यीशु आ गया। जब उसने सुना यीशु मसीह आ गया तो बाइबल बताती है वो चुप ना रहा, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान क्या कर? दया कर, मुझ पर दया कर। उसने ये बोला मुझे आंखें दे दे। क्या बोला? मुझ पर दया कर। और बाइबल बताती है लोगों ने उसे क्या किया? डांटा, उसने बोला चुप हो जा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप चुप हो जाते हैं ना, तब जो आवाज आपकी स्वर्ग तक जाने होती है वो कभी भी जाती नहीं, क्योंकि आप क्या हो गए? आप चुप। पर बाइबल बताती है अगर आप रुके नहीं, आप चुप नहीं हुए, तब यीशु आपकी आवाज को सुनेगा। और बाइबल बताती है यीशु ने अंधे बंदीमय की आवाज को सुना और उसने बोला इसको मेरे पास लेकर आओ। यीशु ने उससे एक बात पूछी, क्या चाहता है जो मैं तेरे लिए? बाइबल बताती है उसने बोला मैं देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने बोला देखना। जब उसने देखना शुरू किया तो बाइबल बताती है उसने सबसे पहले क्या फेंक दिया? अपना वो कपड़ा फेंका। यीशु मसीह ने बोला इसको लेकर आओ। सबसे पहले अपना कपड़ा, अपना कटोरा जिसको भीख मांगा करता था, वो छोड़कर किसके पास गया? आज हम लोग यीशु मसीह के पास जाते तो हैं, पर पाप का जीवन छोड़ना, झूठ का जीवन छोड़ना, ये बोझ अपने सर पर रख कर चलना चाहते हैं और यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं चाहते हैं, परंतु वो बोझ वैसे का वैसा ही बना। यीशु ने एक बात बोली, अगर तू चाहता है चाहता है मुझे विश्राम, सबसे पहले क्या अपना सारा जब आप एक प्रॉपर्टी कोड दिया जाता है, एक प्रॉपर्टी कोड आपको दिया जाता है, यहाँ से आप चंगे हो, इसका मतलब बीमारी किसको देनी है? किसको देनी है? और उससे आप क्या हो? जब आपको बोला जाता है ना आज से आप आजाद हो,
दुष्ट आत्मा किसको दे देनी है? यीशु मसीह। आप क्या हो? आप आजाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह की हर एक काम की जो शुरुआत है वो बहुत छोटी होती है। क्या होती है? बहुत छोटी। अगर आप ईमानदारी के साथ खड़े रहे तो बाइबल बताती है आप उसका बहुत बड़ा प्रतिफल पाओगे। आमीन। हालेलुया। अब आपकी छोटी सी शुरुआत है, वो शुरुआत क्या है? यीशु मसीह की आस। दूसरा वर्ग क्या करना है? यीशु मसीह को अपना बोझ और उसके वचन पर विश्वास करना। उसके वचन पर बाइबल बताती है एक बार यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आ रहे थे और चेलों ने देखा और घबरा गए। जब वो घबरा गए तो एक चेला उठा, बोला यदि प्रभु आप हैं मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी क्या करूं? मैं पानी पर चलूं। यीशु मसीह ने उसको बोला हाँ मैं तुझे आज्ञा देता हूं, आजा। ऐसा बोला? नो, क्या बोला? अपने विश्वास के कारण। हालेलुया। अब उसका विश्वास क्या था? उसका विश्वास क्या था? अगर यीशु मसीह पानी पर चल रहा है तो मैं। अब आपका विश्वास क्या है? अगर बाइबल ने आपको बोला है कि आज से आप हील हो, आज से आप चंगे हो, आज से आप आजाद हो, तो इसका मतलब आपको उस वचन पर क्या करना है? क्या करना है? हालेलुया। जब एक मैन ऑफ गॉड, जब प्रभु का एक जन आपको बोलता है आज से आप कंप्लीटली हील हो, तो आपको उस वचन को क्या करना है? आपको बोला जाता है आज से आप आजाद हो, आप छुटकारे में हो, आपसे कोई रोग आपके शरीर के अंदर नहीं है, उसको क्लेम करना शुरू कर दो। आज से मैं हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे, बाइबल बताती है वो वचन आपके जीवन में काम करता है। आपको मालूम है शब्द कभी नहीं होता। एक सेलोमोन आइलैंड है, एक ऐसा महाद्वीप है सेलोमोन, उसके ऊपर लोग पेड़ों को काटते नहीं है। क्या नहीं करते? काटते नहीं है, उसको जाकर बददुआएं देना और कुछ समय के बाद वो पेड़ टूट जाता है। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा अनॉइंटेड किया है ना, अगर वो अपनी पावर, अपनी ताकत को समझे, वो जिंदगी में कभी डाउन नहीं जाएगा। नीति वचन बताता मनुष्य की जुबान में ही जीवन मृत्यु दोनों। जब तक आप बोलोगे ना मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, हम तब तक क्या हम परेशान हूँ। जिस दिन आपने उस वचन को क्लेम करना शुरू किया, क्यों? क्योंकि यीशु ने बोला यदि तू मेरे पास आए और तू चाहता है मैं तुझे आजाद करूं, मैं तुझे विश्राम दूं, तो अपना सारा बोझ अपनी रिपोर्टें मालूम नहीं आपको क्या बताएंगी, पर मेरा यीशु आपको एक बात बताता है, तू पवित्र आत्मा का मंदिर है और रोग और बीमारी तुझ में वास कभी भी बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 बताता है क्या है? यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। कब देगा? हाँ जी, यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने बोला तू चलना, क्या बोला? मैं आप चलूंगा और जो कुछ मैं करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ मैं तेरे लिए। तुझे बीमारी से आजाद करूंगा, तेरे रोग